लॉन्ग पे ये वेदर है, सो आई कैन 10 ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई, मैं उसको कंपाइल करके आई टू सेंड इट बैक टू द शिप्स. सो दिस वाज द बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म द हिस्ट्री ऑफ योर मेट्रोलॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग. सो उस बेस पे अगर टुडे वी सी व्हेन वी डू दिस कोडिंग डिकोडिंग, so basically it has got what you call your code format looks like this. If you open the and उसके अंदर आपके groups हैं. Now normally we have up to only 18 groups. So if you see these 18 groups, basically they are in the weather code, they are looking like this: PBXS, call sign, and ये up to 18 groups आपने weather को कोड करना है या decode करना है. Now coding means कि आपके पास वेदर है दैट यू आर इन सो एंड सो पोजीशन, यू आर गेटिंग सो एंड सो विंड डायरेक्शन, उसको आपने कोडेड फॉर्म में लेके आना है, या आपको कोडेड फॉर्म में वेदर रिपोर्ट आई है उसको डीकोड करना है कि यार ये जो उसने लैट लॉन्ग लिखा ये क्या है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दीज टर्म्स आर बेसिकली. सो जैसे आपको एक वी टेक एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा. मीनिंग इज first is your BBXS, that means these are the identification letters for a weather report from a ship or fixed sea station. So BBXX is written as BBXS. तो यहाँ से सीधा पता लग जाता है this is the report from a ship from some fixed sea station. Next is your DD, again call sign, वो भी लिखा होगा ATCX या जो भी आपका कॉल साइन है शिप का कॉल साइन, that you can just write BBXX and call sign. नेक्स्ट कोड इज योर YYGGIW. तो इन कोड्स का थोड़ा सा हम क्विकली मीनिंग देख लेते हैं, हाउ टू फिल अप, एंड देन वी गो फॉर वन एग्जांपल दैट विल मेक द थिंग्स क्लियर. सो YYGGIW, YY इज अगेन डे ऑफ द मंथ UTC का. एग्जांपल ही विल राइट 5th of September और 10th of June. सो वी जस्ट राइट 10. अब ये देखिए दिस YYGGIW, दिस इज 2 to 4 1 5 लेटर ग्रुप, तो यहाँ पे 5 ही आएंगे. तो फर्स्ट इज YY, ये 2 डिजिट में है, हो सकता है 5th of June, सो 05, 25th of June 25, दैट्स ऑल. एंड GG इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. ओके, सो GG नॉर्मली वी राइट द डे ऑफ द मंथ, and GG is the time of observation, not G. Yeah, YY is the day of the month, GG is the टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बेसिकली UTC आवर्स. तो इसमें थोड़ा सा आपको डाउट आता है कि यार इफ द टाइम इज 5:30 या 4:30 तो उसको मैं क्या लिखूंगा, विल यू राइट 4 और 5. सो 4:30 को आप क्या लिखोगे, अगर सपोज यू हैव टेकन ऑब्जर्वेशन एट 4:30, नाउ दिस इज जस्ट द आवर लिखना है आपने, मिनट्स वगैरह नहीं है, दिस इज जस्ट द आवर. GG इज 2 डिजिट्स एट 01, 02, 03, 05, 06, 07 अप टू 24, 24 आवर्स तक आपने लिखना है. सो 4:30 या 5:30 को हम क्या लिखेंगे, एनीबडी? नो आइडिया? कुछ तो बोलिए, तब क्या होगा, गलती होगा ना. ठीक है, 4:20 तो इजी, यू कैन राइट 4, 20 also 04. 5:30 को क्या लिखेंगे और 4:30 को क्या लिखेंगे, अप टू 30 इज 05 और 04. अगर 5:31 हो जाता है या 5:32 या 5:33, देन यू गो टू 06. सो अप टू 30 you will write 04, okay, or 05. Next is your IW. Now IW basically indicates the wind speed indicator, कि आपने अपनी वेदर रिपोर्ट में जो विंड स्पीड है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किस में दे रहे हो. नॉर्मली वी इंडिकेट विंड स्पीड एस्टिमेटेड इन नॉट्स, isn't it? So there are two possibilities, या तो आप एस्टिमेटेड विंड स्पीड दोगे या आप विंड स्पीड फ्रॉम एनीमोमीटर दोगे, कि आपके पास एनीमोमीटर है बट दिस इज द ट्रू विंड डायरेक्शन, कि आपने विंड डायरेक्शन किस यूनिट्स में दे रहे हो. इधर यू आर गिविंग फ्रॉम एनीमोमीटर देन 4, अदरवाइज नॉर्मली वी एस्टिमेट द विंड स्पीड इन नॉट्स. सो दिस कोड मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन्स 3. तो जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन आ गई YYGGIW,
So YY means day of the month 02, hour 06 and then 3. So ये 5 digit पूरे हो गए. Next is your 99 LA. So 99 is the indicator figure and LA is your latitude, degrees and tenths. So इसका भी simple है कि tenths shall be obtained by dividing minutes by 6 disregarding the remainder. तो आपने इसको राउंड अबाउट नहीं करना, नेक्स्ट हायर आप नहीं लेना. सपोज योर लैटिट्यूड इज से 25 डिग्रीज 25 मिनट्स, 10 डिग्रीज 25 मिनट्स, इजंट इट. तो हम उसको 10 डिग्री तो पूरी हो गई आपकी 10. अब 10 पॉइंट डिवाइड 25 मिनट्स जो हैं उसको भी डिवाइड बाय 6, सो इट बिकम्स 4, इजंट इट. सो 10.4 इज द लैटिट्यूड. और इवन इफ इट इज से 29 मिनट्स, 29 मिनट्स को भी क्या लिखेंगे हम, 10 डिग्री 29 मिनट्स. So 29 again divide by 6 is again 4 and neglect the remainder. So it will be again 10.4. So latitude आपका 104. Point हम लिखते हैं इसमें 99104. That means 10.4 degree is a latitude. Same is your longitude. सर पॉइंट में लिखते हैं या फिर 3 डिजिट में ऐसे ही लिखेंगे? या 104. Again, suppose example your latitude is 10 degree 29 minutes, isn't it? So I'm not talking about north and south, just the figure कि latitude is 10 degree and 29 minutes. So 10 degrees का तो पूरा आ गया 1010 and 29 के जो है मैंने hours बनाए उसको 6 से डिवाइड किया. So 6 29 डिवाइड बाय 6, 6 4 जा 24, 5 को मैं छोड़ दूंगा. So ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 104. ओके, पॉइंट ने बीच में डालना. राउंड ऑफ नहीं करेंगे आगे का? नो. दैट्स व्हाई डिसरिगार्डिंग द रिमाइंडर, चाहे वो 5 भी बच रहा हो उसको भी डिसरिगार्ड कर देंगे. राउंडिंग अप नहीं करनी आप. ओके, इसीलिए मैंने सर ये एक बार फिर बता दीजिएगा सर. या लैटिट्यूड एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि 10 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स, isn't it? Suppose even it is 29 minutes, 29 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, whatever the whole number comes, whole number क्या आ गया 4, isn't it? So मेरा latitude is 10.4. जो 5 बचे हैं उसको डिसरिगार्ड कर देना, कुछ नहीं उसके बारे में सोचना. ऑलराइट. अगर वो 10 डिग्रीज 30 मिनट्स होता तब वो बन जाता था, तब मैं 30 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 5. So then the latitude becomes 10.5. फिर मैंने लिखना था 105. Otherwise 29 मिनट्स को 104. सर 5 नहीं लिख सकते थे? हाँ जी, ये 29 का उसको 5 लिख दें. नो 5 नहीं लिखना. 29 will be 4. रिमाइंडर ये देखिए ना, disregarding the remainder, just tenth shall be obtained by dividing the minutes by 6 and disregarding the remainder. चाहे वो 5 ही क्यों ना बचता हो. ओके, इसको होल्ड नहीं करना. ओके सर. या सो नेक्स्ट इज योर QCLO. QC इज बेसिकली क्वाड्रेंट. सो क्वाड्रेंट आपके ऐसे हैं जस्ट टू इंडिकेट विच लैटिट्यूड और विच हेमिस्फीयर यू आर इन, नॉर्थ और साउथ. सो अगर आपका शिप इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट, देन QC बिकम्स 1, साउथ ईस्ट 3. तो आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है क्वाड्रेंट्स. अगर आप टेबल देखोगे तो आपका टेबल भी दिया है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 3 5 7. सो दिस इंडिकेट्स, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कोड 1 मीन्स लैटिट्यूड इज नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इज ईस्ट. एंड सिमिलरली LO इज द लॉन्गिट्यूड इन 4 डिजिट्स. तो वहाँ पे भी वही चीज़ चलेगी, दैट लॉन्गिट्यूड जो भी है, सपोज यू आर इन 090 90 डिग्री एंड 29 मिनट्स ईस्ट, सो उसका आ जाएगा 090 आगे 29 का सेम 4. सो 0904 आप यहाँ पे लिख दोगे 10904. चलो एग्जांपल करेंगे फिर आप समझ जाओगे. सो अगेन लॉन्गिट्यूड भी जो है उसकी कोडिंग इज ऑल्सो विदाउट एनी डिग्रीज एंड ऑल दैट, विदाउट एनी डेसिमल एंड ऑल दैट. यू जस्ट राइट द लॉन्गिट्यूड एंड tenths डिवाइड बाय 6 disregarding the remainder. IR, IX, HVV. Now IR is basically indicator for the precipitation. Precipitation means like rain.
अब जो रेन है हम वहाँ पे शिप में वी कैन ऑब्जर्व यस इट इज रेनिंग, बट वी हैव नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाउ मच, हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ रेन हैज टेकन प्लेस और हाउ मच मिलीमीटर, वी डोंट हैव दैट इंस्ट्रूमेंट. तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, दैट कोड 4 omitted precipitation amount not available means amount of rain is not available. अगर आपके पास available, normally none of the ship will have this. So इसमें again most of the time the standard code will be 4. So IR will be 4 all the time. And इसका meaning क्या है, that you cannot estimate the amount of rain, amount of precipitation. All right. Most ships should normally enter code figure 4. एंड 4 आपको समझना चाहिए क्यों लिख रहे हो, बिकॉज मेरे पास रेन गेज नहीं है शिप पे कि कितने मिलीमीटर रेन हुई है. ओके. IX अगेन, IX इज इंडिकेटर फॉर टाइप ऑफ स्टेशन, ऑपरेशन एंड वेदर ग्रुप्स. अब IX आप क्या इंडिकेट करना चाहते हो इस ग्रुप में, IR, IX, HVV में, कि यार एक तो स्टेशन इज मैन्ड और अनमैन्ड. सो नॉर्मली शिप इज अ मैन्ड स्टेशन, शिप तो हमेशा मैन्ड हो. एंड सेकेंड थिंग, दिस ग्रुप, ये जो आपका ग्रुप है 7WW, W1, W2, दिस इज अ पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर, कि आप अपनी रिपोर्ट में पास्ट वेदर एंड प्रेजेंट वेदर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो. तो नॉर्मली वी गिव पास्ट वेदर क्या था आपको पता है, प्रेजेंट वेदर भी आपको पता है. सो नॉर्मली इट इज इंक्लूडेड. नाउ इफ द पास्ट वेदर, प्रेजेंट वेदर इज इंक्लूडेड, स्टेशन इज मैन्ड, देन this code figure for IX becomes 1, that it is a manned station, and मेरी weather report में past weather, present weather is included. So ये भी most of the time it will remain 1. अब आप क्या आ गया, H is the height of the base of lowest cloud. वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, और अदरवाइज यू कैन, हम शिप में हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं. So this is again the codes are as per the height. मीटर्स 0 to 50 मीटर्स, 50 to 100 मीटर्स, 100 to 200 मीटर्स. तो ये जो सारी आपकी हाइट्स हैं इसको भी आपने कोडेड फॉर्म में लिखना है, कि जितनी भी हाइट है 6 to 1000 और 3 to 600, तो आप उसको कोडेड फॉर्म में लिखोगे. ओके. अभी सपोज आपकी हाइट है 600, तो क्या लिखोगे, हाइट ऑफ द लोएस्ट क्लाउड इज 600, तो क्या कोड लिखोगे, 5 या हायर कोड. ठीक है. सो अप टू 600, मतलब 600 से कम है तब तो 4, एंड 600 चला गया 6 to 1000 तो हायर कोड चला जाएगा. ओके. सो इसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है. इफ इट इज 250 देन इट इज क्लियर, 280 या 400, so it is lying between 3 and 4. So height of the lowest cloud is 400 meters. Code 4 is very easy. So doubt यहीं पे आता है कि 300 हो या 600 हो तब क्या लिखना है, तो हायर कोड. ओके. सो H भी ये हो गया. नेक्स्ट आपका हॉरिजेंटल विजिबिलिटी. Now visibility is also known to you. How many meters visibility is there? Kilometers, nautical miles. So ये कन्वर्शन भी आपको आनी चाहिए. So normally visibility is from again 90 to 98 या 99, यही कोड रहते हैं. सो दिस अगेन फ्रॉम योर टेबल, अगर आप देखेंगे अपनी कोड में टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी कोडिंग करेंगे. विजिबिलिटी इज 1.1 नॉटिकल माइल या हाफ अ माइल, देन 94, 95, 96. सो जितनी विजिबिलिटी है उसको लिख देंगे. NDFF अगेन, N इज टोटल अमाउंट क्लाउड, D इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एंड F इज द विंड स्पीड. So total amount जो है sky को normally we divide in 8 octaves. Total sky is divided into 8 parts. And then you look at the sky, आपको कितना sky covered दिखता है with the cloud. पूरा का पूरा covered है. Then again we call it total overcast, isn't it? So 8 octaves, complete 8 parts जो हैं covered है. Sky completely covered means 8. हो सकता है half the sky is covered, that means 4/8 of the sky is covered, so we call it 4 octaves. So then 4. So this is your estimation. Otherwise आपके क्वेश्चन में ये दिया होगा that 2/3 और 2/4 और 3/8 और 2 octaves or 3 octaves or 5 octaves sky is covered. So basically entire sky is divided into 8 parts. उसके accordingly आपकी estimation जो है आप उसको लिखते हो. DD direction of the surface wind.
The direction is very easy. From 01 से लेके 36 तक. So जो भी आपकी wind direction है, suppose it is between 70 to 79. So डायरेक्शन 070. अगर आप टेबल खोलेंगे तो विंड डायरेक्शन का टेबल खोलिए अपने कोडिंग बुक में. कौन सा वाला टेबल है विंड डायरेक्शन का? विजिबिलिटी, टोटल क्लाउड कवर, टेबल 7, 8, टेबल 8 इजंट इट? टेबल 8 जरा खोलिए अपने कोड बुक में, पेज 16 पे. Can you see this wind direction वाला टेबल? टेबल 8. यस सर. या सो टेबल 8 को देखिए. सो जो भी आपकी विंड डायरेक्शन है, द विंड इज ऑलवेज द डायरेक्शन इट इज कमिंग फ्रॉम. इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम से साउथ, तो क्या कोड बनेगा? अगर विंड इज कमिंग फ्रॉम साउथ तो क्या कोड लिखोगे? नो आइडिया. ठीक है, कोड में खोलिए क्या डायरेक्शन है. साउथ की क्या डायरेक्शन होती है? 18. Yeah, isn't it? So simple that wind is coming from south means it is coming from 180 direction, isn't it? So अगर आप अपने टेबल में देखिए तो 18 को उसने दिया from 175 to 184. So if the wind direction is anything from 175 to 184, so उसका कोड 18. तो अगर उसकी एवरेज भी देखिए तो 180 बन जाता है. So similarly 18, 19, whatever is the code, you can open this table. Otherwise it is very easy because there is no. मतलब 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना सारा? तो हाँ जी सर 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना कोड और अपना डायरेक्शन. मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. सर लाइक फर्स्ट कोड है वो 10 है, सेकंड कोड है वो 20 है, तो लाइक 10 का मल्टीप्लिकेशन है ना. Yeah, first code is like 01. 01 means the wind is either the wind is coming from 5 degree to 14 degree. अगर आपकी wind direction is between 5 and 14 degrees, 005 to 014, इस डायरेक्शन से विंड आ रही है तो कोड इज 01. If the wind is coming from 15 degree, that is 015 direction, say 024, then code will be 02. It is coded like this. So अगर आप इनका कोड देखिए 15, 24 का एवरेज 20, so 20 हुआ तो 2, 30 हुआ तो 3, 40 हुआ तो 4, 50 हुआ तो 5. अगर उसने कहीं आपको थोड़ा सा इसको और बीच में डाल दिया, जैसे यहाँ पे है कि 32, विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम 032, सो तब भी कोड जो है 3 ही रहता है. 40 जो है वो 35 से 44 तक कोड जो है 4 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल है. सिमिलरली यही आपका डी जो है, इफ यू हैव डन दिस विंड ट्रायंगल हमने की थी, तो वहाँ पे भी अगर मेरी ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड इज 032 आती है तो आई विल राइट कि सर आई विल मेक अ एंट्री इन द वेदर कोड 03. ये वाला कोड वहाँ पे चलेगा. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन. FF इज द स्पीड ऑफ द सरफेस विंड इन नॉट्स. तो जैसे ही आपकी स्पीड है तो इसके लिए भी अगर आप कोड देखिए, कोड 9 इज द विंड स्पीड. सो विंड स्पीड भी अकॉर्डिंग टू योर ब्यूफोर्ड स्केल से भी आप जा सकते हो, या जो भी आपकी विंड स्पीड है दैट यू कैन राइट इन 2 digits. FF is again 2. FF means 2 digits में. So wind speed 50, 99. अगर विंड स्पीड आपकी 100 से ज़्यादा हो जाती है तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? विंड स्पीड 100 से ज़्यादा होगी. अप टू 99 तो ठीक है, FF में 99. ओके, विंड स्पीड 18 नॉट्स 18, 20 नॉट्स 20, 25 नॉट्स 25. FF इज 25 हो गया. इफ द विंड इज 125 नॉट्स,
ये देखिए आपके सामने लिखा है 50 ऐड कर देंगे। यस 50 टू बी एडेड इन डी मीन्स ये डी जो डायरेक्शन आप लिख रहे हो, सपोज आपकी विंड डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्टर्ली और से 0-35 के बीच में 040, अब आपने कोड इसका लिखा था 04, विंड डायरेक्शन इज समथिंग बिटवीन 35 एंड 44 और से 040 डायरेक्शन से विंड आ रही है, तो मैं उसका कोड 04 लिखता हूँ। बट इफ द स्पीड इज 125 नॉट्स देन मैं इसको 4 की बजाय 54 लिख दूंगा। ओके, सो देन ये जो डी है दिस विल बिकम 54 एंड जो एक्सेस बची 25 वो मैं एफ में 25 लिख दूंगा। सो जो उसको पढ़ने वाला है जैसे ही वो डी देखेगा यस 54 ही नोज अप टू 36 इज ओके, बट कहीं पे 50 ऐड हुआ है, 60 बन गया, 67, 68 बन गया, दैट मीन्स विंड स्पीड इज प्लस, वो ऑटोमेटिकली विंड स्पीड में 25 में 100 ऐड कर देगा। सो विंड स्पीड मोर देन 100 नॉट 50 टू बी एडेड टू डी एंड नंबर ऑफ नॉट्स इन एक्सेस ऑफ 100 टू बी इंडिकेटेड फॉर एफ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज आपका टेम्परेचर ग्रुप। सो ये आपका आ गया टेम्परेचर जो है कि साइन इंडिकेटर फिगर फॉर द टेम्परेचर ग्रुप। आपका टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर जो है, जो भी आपने नोटिस किया है, व्हाट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, व्हाटएवर मीन्स यू हैव नोटेड, सो वो आपने लिखना है। सो 1 विल रिमेन एज 1 इंडिकेटर फिगर, SN इज द साइन, मीन्स इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, 1 0 एंड सपोज योर टेम्परेचर इज 25.5 डिग्रीज। ओके, so if the temperature is 25.5 then what you do, तो आपका क्या कोड बनेगा 10255, 25.5 को 255, easy no? So TT is the air temperature in whole degrees and tenths. So जितनी भी वो डिग्री दी है, 25 है तो 250, 25.2 है तो 252। सिमिलरली अब आपका ड्यू पॉइंट, सो SN TDD इज योर अगेन व्हाट वी कॉल द ड्यू पॉइंट। तो या तो आपको ड्राई एंड वेट बल्ब का टेम्परेचर दे देगा, देन वी गो टू द ड्यू पॉइंट चार्ट एंड फाइंड आउट द ड्यू पॉइंट, या वो आपको स्ट्रेट वे ड्यू पॉइंट भी दे देगा। सो ड्यू पॉइंट को भी उसी तरह से 2 इज द इंडिकेटर फिगर, S इज द साइन, प्लस और माइनस, प्लस है तो 0, माइनस है तो 1 एंड अगेन 3 डिजिट्स ड्यू पॉइंट 16.5 165। okay, so dew point temperature in whole degrees and tenths. and number 4 is your pressure, जो भी आपका प्रेशर है आपने नोट किया या जो भी क्वेश्चन में उसने लिखा है, द प्रेशर इज सो मच। प्रेशर में एक चीज आपको केयरफुल रहनी है कि 1000 फिगर को अवॉइड किया जाए। 1000 मीन्स 1000 का 1 जो है वो नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पे हमारे पास only 4 digits हैं, 4 will remain as the indicator figure and then I have to write only 4 figures, 4 P's are there. So that means अगर मेरा प्रेशर जैसे उसने एग्जांपल दिया 1014.7 है तो मैं उसको लिखूंगा 0147, उसका 1000 का 1 ओमिट कर दूंगा। सो 147 बिकम्स द, सो जब इसकी डिकोडिंग होगी तो 0147 विल बी expressed as 1014.7। okay, so this is what it is, otherwise less than 1000 है फिर तो जितना भी है 998.6 will be 9986। so only आपने ये केयरफुल करना है, जो प्रेशर दिया उसका 1000 ओमिट करना है, 1 नहीं लिखना, एंड रेस्ट ऑफ द फिगर्स सेम। 5 APP, this is basically your pressure change। 5 indicator group, A is the characteristic of barometric tendency। वो आपने पढ़ा था, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट इज बैरोमेट्रिक टेंडेंसी। या तो प्रेशर जो है स्टडी रहेगा, और प्रेशर इज स्टडीली फॉलिंग, और प्रेशर इज सडनली और स्टडीली इंक्रीजिंग। यही 3 पॉसिबिलिटीज है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, दैट लास्ट 3 आवर्स से प्रेशर वाज सेम, और इट हैज फॉलन, और इट हैज इंक्रीज्ड। सो दैट इज व्हाट द टेंडेंसी इज।
तो उसको कई बार आप फिगर्स में भी दिखा सकते हैं, कई बार आप उसको उसने आपके क्वेश्चन में ही मे हैव गिवन इन साइन लैंग्वेज। उसकी साइन लैंग्वेज अगर आप देखिए तो प्रेशर की साइन लैंग्वेज भी ऐसी दिखती है। यस, राइजिंग, ऐसा साइन है। इस साइन का क्या मतलब, राइजिंग देन फॉलिंग। तो राइजिंग को उसने सीधी लाइन ड्रॉ की एंड देन फॉलिंग, राइजिंग देन स्टडिंग, राइजिंग एंड देन स्टडिंग। सो अगर ऐसा इंडिकेटर दिखता है तो आई कैन मेक आउट द प्रेशर की जो बैरोमेट्रिक टेंडेंसी है, इट इज राइजिंग एंड देन इट इज स्टडिंग। राइजिंग स्टडीली और अनस्टडीली, जस्ट स्ट्रेट लाइन। अब फॉलिंग और स्टडी, अब फॉलिंग है, नाउ इट इज फॉलिंग मीन्स लाइक दिस एंड देन राइजिंग। पहले तो प्रेशर वाज फॉलिंग एंड नाउ इट इज राइजिंग। सो दीज आर द वेरी सिंपल इंडिकेटर। समटाइम आपको क्वेश्चन में वैसा भी लिख सकते, ऐसा फिगर भी दे देगा, बैरोमेट्रिक टेंडेंसी ऐसा साइन बना देगा। सो आई कैन मेक आउट इट इज स्टडी, दिस इज फॉलिंग देन राइजिंग, फॉलिंग स्टडी, फॉलिंग। ओके, सो ये आपने केयरफुल रहना है। तो ये देखिए राइजिंग में है, ऐसे दिखा रहा है, एंड फॉलिंग में ये ऐसा इस तरफ को है। ओनली लाइन में चेंज है, वन इज गोइंग अप एंड वन इज कमिंग डाउन। So this is basically what we call the sign language used in the barometric tendency में। तो ये तो आपकी होगी A is the barometric tendency and then comes the how much barometer has fallen or risen। ये जो 3 P's हैं, 3 P's जो हैं, ये आपको बताएंगे। If you go to this table, so this will tell you how much pressure has fallen or risen। So आपके यहाँ पे A में आपने ये characteristics लिखने हैं। The pressure is falling or rising। If pressure is falling steadily, barometer is lower than 3 hours, the code 7 आ जाएगा। So 5 का 5 रहेगा, A का 7 बन जाएगा, और ट्रिपल P का 2 मिलीबार, 3 मिलीबार, 2.5 मिलीबार, वो फिगर वहाँ पे आ जाएगा, like this। Now 7 WW, W1, W2, this is past weather, present weather। 7 is the indicator group, 7 को कुछ नहीं करना, साथ ही रहेगा। स्मॉल w इज द प्रेजेंट वेदर। तो उसके लिए भी आपके पास टेबल है, उसमें सारा उसने दिया फ्रॉम 0 to 99 तक आपके पास कि प्रेजेंट वेदर में आपका कैसा है। सो जो कोड आपको क्वेश्चन से मैच करता है यहाँ पे, वो वाला कोड हम प्रेजेंट वेदर में लिख देंगे। पास्ट वेदर वो थोड़ा इजी है, कैपिटल W1, W2। ये देखिए 99 तक कोड है प्रेजेंट वेदर के, पास्ट वेदर के थोड़े से ही। सो पास्ट वेदर में हो सकता है आपके पास दो चीज़ें भी हो रही हूँ, पहले रेन थी अब ड्रिजल हो रही है, या थंडरस्टॉर्म भी हो रहा है, रेन भी हो रही है, थंडरस्टॉर्म्स भी हैं, रेन भी है। सो जो दो फिगर आएंगी तो हायर वाली फिगर को पहले लिखना है। सपोज जैसे अब थंडरस्टॉर्म्स एंड रेन, तो आई विल राइट इट 9-6, 6-9 नहीं लिखेंगे इसको, 9-6। The highest applicable figure should be selected, exception is made in cases where precipitation is confined to past hour। तो बेसिकली आपको अगर सपोज रेन है, पहले भी रेन हो रही थी पास्ट वेदर में भी, प्रेजेंट भी रेन है, 3 घंटे पहले भी बारिश थी, अब भी बारिश हो रही है। सो हम इसी को रिपीट कर देंगे 6-6। दैट गिव्स द इंडिकेशन कि पहले भी पास्ट वेदर ऑल्सो वॉज रेन एंड प्रेजेंट वेदर ऑल्सो। ये बेसिकली आपका नॉट पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट वेदर मीन्स कंटिन्यूस रेन। सपोज पास्ट वेदर में आपके पास कंटिन्यूस रेन थी, कोड में लिख देता है वेसल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस रेन, तो मैं उसको लिख दूंगा 6-6, दैट इज कंटिन्यूस रेन। वेसल एक्सपीरियंस्ड रेन एंड थंडर शावर्स 9-6 पास्ट वेदर। अब ये आपका आ गया NH, CL, CM, CH। सो ये आपका N is 8 is the indicator figure, N is the total amount of sky covered by low or middle cloud, and then CL, CM, CH कि कौन सा वाला लो क्लाउड है, तो उसकी भी आपको सारी यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। सो whichever cloud you want to report, और जो आपके क्वेश्चन में लिखा है CB is present, CU is present, SC is present, सो आपको इस टाइप की लैंग्वेज मिलेगी। सो आपने इस लैंग्वेज में से कोड को उठाना और लिख देना, लो क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स एंड सिमिलरली हाई क्लाउड्स।
ठीक है, सो एक एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो 222 DSVS. So 222 is again a indicator figure, and DSVS is the direction the ship is moving. That means course and speed, isn't it? So ship की course and speed क्या है, which direction she is moving. So ये उसने directions दी हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, किस में भी आप किस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है, वट एवर शिप, आई मीन इन विच एवर डायरेक्शन, वो वाला कोड यहाँ पे आ जाएगा. एंड VS स्पीड, स्पीड का टेबल भी है. इफ योर शिप इज डूइंग बिटवीन 16 to 20 knots, कोड 4, 21 to 25, कोड 5, 11 to 15, code 3. And now the sea temperature sign and type of temperature measurement. sea temperature similar जैसे हमने air temperature लिखा था. SS is the sign, 0 means positive, 1 means negative. and किस टाइप से लिया, normally we take the intake type. बकेट वगैरह का सिस्टम तो आज है ही नहीं, या हाल कॉन्टैक्ट या नॉर्मली इनटेक. बस सी वाटर जैसे सक करते उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर उनको पता लग जाता है सी वाटर टेम्परेचर कितना है. सपोज सी वाटर टेम्परेचर इज 22.5 डिग्रीज. सो 0, यहाँ पे भी 0, साइन इज प्लस, एंड यहाँ पे 225, 22.5. कितना इजी है. नाउ ये लास्ट वाला PWA. नाउ दिस इज बेसिकली द पीरियड ऑफ विंड वेव्स. ये आपकी वेव्स का पीरियड. दिस विल बी गिवन टू योर क्वेश्चन, 8 seconds, 10 seconds. एंड HWA इज द हाइट ऑफ वेव्स. सो हाइट ऑफ वेव्स को आपने बेसिकली क्या करना है, डबल. कि आपकी हाइट ऑफ वेव इज अगर 2 मीटर है तो हम उसको 4 मीटर लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे इन यूनिट्स ऑफ हाफ मीटर्स. तो हाफ मीटर्स के यूनिट्स में हमने उसको इंडिकेट करना है. ठीक है, ये जब हम करेंगे तब आप समझ जाओ. चलो एक क्वेश्चन करें. क्या कहते हो? यस सर. ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज आपके सामने एक्सरसाइज 1. दिस इज टू डी कोड. तो आपको जो कोडिंग है उसने ऐसे लिख दिया सारा कुछ, इसको मेरे को डी कोड करना. सो बेस्ट थिंग इज फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज बुक पे मेक अ स्केच लाइक दिस, मेक द कॉलम्स लाइक दिस. सो फर्स्ट कॉलम में आपका जो वेदर कोड है उसके शुरू में उसने ये सारे कोड दिए हैं, BBXX, कॉल साइन 1 2 3 4 5 अप टू 18 तक मैंने ये सारे कोड लिख लिए. Isn't it? अब इनके सामने मैं ये वाले कोड जो उसने दिए हैं उसको कॉपी कर देता हूँ कि कॉल साइन से शुरू करता हूँ, BBXX, कॉल साइन के कॉल साइन. नेक्स्ट ये जो है ये सारे आपने कोड में दिए, नथिंग टू रिमेंबर, दे आर ऑल गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ योर कोड. वहीं से मैं इसको इस लाइन में कॉपी कर देता हूँ. एंड देन आई राइट कि दिस इज योर YYGG, दिस इज 99 LA, QC, LO, एंड दिस इज अगेन योर IRIX, VV. तो इनको इनके हिसाब के सामने में ऐसे लिख लेता. ठीक है, अपनी बुक पे लिख लीजिए. सो यू कैन राइट द क्वेश्चन. एक्सरसाइज 1, decode the following weather report. So 18 groups are there. एंड देन एक टेबल बनाइए उसके सामने. लेट्स सी, हम अपनी बुक खोल के देखेंगे. ये नहीं कि यहाँ से हो सकता है यहाँ पे गलत भी लिखा हुआ मैंने.
क्वेश्चन लिख लोगे तो बताओ, पूरा लिख लोगे तो जस्ट राइट द कोडेड फॉर्म में BBXX ATVH 10123999408. कर लिया सर नोट। चलो ठीक है। अब आप अपनी आपकी जो एक्सरसाइज बुक है उस पर जस्ट लाइनें तो लगी हैं, जस्ट आपको कॉलम बनाने हैं। तो उसमें हम इस तरह से साथ साथ ही लिखते जाएंगे। फर्स्ट इज BBXX, सो यू कैन राइट सरफेस रिपोर्ट फ्रॉम अ शिप। कॉल साइन ATVX, उसके सामने आप लिख सकते हो शिप्स कॉल साइन। नाउ इमेजिन योरसेल्फ कि अब आपने, हम ग्रुप 3 पे आते हैं, 10123। इसको अगर मैंने डिकोड करना है तो 10123 को मैं कैसे लिखूंगा? नाउ आंसर आपके सामने लिखा है कि 10123 मीन्स 10th इज द 10th डे। नाउ वी डोंट नो विच मंथ, सो वी जस्ट राइट द 10th डे। 12 इज द आवर्स। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस इज, ये जो आवर है UTC होना चाहिए। Sometime in the question they will give you local time, IST, Indian Standard Time. So उसको नहीं आपने लिखना, Indian Standard Time दिया है, converted into UTC. So when is mentioned 12, that means it is 12 hours of UTC. So local time कुछ भी हो सकता है. And 3, wind speed indicator reported by FF is, the wind speed is estimated in knots. तो मेरे को यहाँ से पता लगता है means that he is giving me the wind speed in knots. जहाँ पे हम next जाएंगे, स्पीड में जाएंगे, वहाँ पे हम wind speed को knots में ही लिखेंगे. ग्रुप 4 99 LA 99 is again 99 408. That means latitude कितना बना? 40 डिग्री 48 मिनट्स। 40 डिग्री 40.8 है। यस, सो आप लैटिट्यूड को 40.8 लिखोगे, ठीक है, 40.8। आगे नॉर्थ साउथ हम क्वाड्रेंट से पता करेंगे, QC से ना। यहाँ पे भी काफ़ी मिस्टेक्स होती है, प्रीवियस बैचेस में मैंने देखी है कि या तो आप QC को ओमिट कर देते हो या आप QC लिखते ही नहीं। सो यहाँ पे तो दिया हुआ है, इसको तो मेरे को डिकोड करना है। 30492, दैट मीन्स दिस फर्स्ट डिजिट 3 इज द, जो मैंने हाईलाइट किया है, 3 क्वाड्रेंट सर। या 3 इज द क्वाड्रेंट। सो 3 क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे अपने वेदर कोड में तो 3 में दिखाता है लैटिट्यूड साउथ, लॉन्गिट्यूड ईस्ट। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड था 40.8 को इसके आगे मैं साउथ लिख सकता हूँ। ये फिगर, ये इंडिकेशन कहाँ से मिली? क्वाड्रेंट से। लॉन्गिट्यूड 0492, दैट मीन्स 049.2 ईस्ट।
कहीं पे समझ नहीं आएगा प्लीज स्टॉप मी, लेट मी नो दैट। कोई भी ग्रुप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ तक तो सिंपल है। IR, IX, HVV, IR यहाँ पे इंडिकेट करता है, यू कैन राइट मैन स्टेशन एंड precipitation group not sent, means कि हम I cannot estimate the amount of rain, so precipitation group not sent जो आपके कोड में दिया है, so वहीं से आप precipitation group not sent and man station। IX 1, IX के लिए कौन सा टेबल है? सर टेबल 4। या टेबल 4 में देखिए IX 1 की क्या मीनिंग है? सर मैन। IX 1 में होगा आपका इट्स अ मैन स्टेशन एंड पास्ट वेदर प्रेजेंट वेदर आर इंक्लूडेड, isn't it? उसने ऊपर देखो ग्रुप लिखा है 7WW एंड कैपिटल W1 W2 दिस इज इंक्लूडेड, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि IR तो था कि प्रेसिपिटेशन ग्रुप नॉट सेंड, देन 1 का मतलब हो गया स्टेशन इज मैन्ड शिप एंड ग्रुप 7WW इज इंक्लूडेड। अब हाइट ऑफ द क्लाउड 3, cloud base 2 to 300 meters above the sea, and visibility 98, code 98 says 20 kilometer, 20 kilometers। yeah। चले नेक्स्ट NDFF। NDFF में N he saying 6, that means total amount cloud is 6 octas, 6 octas means 6/8 of the sky is covered with the cloud, और आप इसको 6 octa भी लिख सकते हो, sky covered 6 octas। Wind direction 28, means the wind is from 280 degrees। FF speed again 28 knots। अब ये knots जो है कहाँ से मिला, बिकॉज हमने ऊपर उसने यहाँ 3 जो बताया था मेरे को IW, that wind is in knots, so that means 28 knots है, not it is 28 meters per second नहीं है, it is 28 knots। चलें आगे, ग्रुप 8। ग्रुप 8 भी सिंपल है, 1 का 1, इस 1 का 1 आगे आपका दिस इज 0, 1 0 0 मीन्स the temperature is plus positive, and 143 14.3। ठीक है बच्चे, यहाँ तक एनी डाउट्स एनीबडी अप टू टेम्परेचर, अप टू ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट इज सेम 20082, 2 is the code, 0 is first 0 is the sign plus, and next 3 digits 082 is the dew point is 08.2 degrees।
आई होप 8 तक 9 तक हो गया सबका। नो सर। ठीक है, प्लीज किसी को भी कुछ भी पीछे नहीं समझ आया, देयर इज नो पॉइंट। अगर कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी स्लाइटेस्ट डाउट है, आई कैन गो बैक। तो ये तो एक बार समझने की बात है और टेबल देखने की बात है, कौन से टेबल पे मेरे को इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। अब आपका आ गया फ्रॉम 10th ग्रुप इज द प्रेशर, 10th and 11th group is regarding your atmospheric pressure. So 40084, 4 is the indicator group, again 0084. Now next ये जो यहाँ से इंडिकेट करता है, ये 4 P जो हैं ये आपकी प्रेशर की 0084. Now we know that we have omitting 1000, that means the pressure is 1008.4. And next your, this is the barometric tendency. Group 5A PPB is the, what is the barometric tendency? 5 is the indicator code, छोड़ दीजिए 6. अब अपना अगर आप टेबल खोलिए तो उसमें 6 देखिए क्या दिखाता है। So that decreasing then steady or decreasing then decreasing more slowly. वेरी गुड। तो अगर आपने 6 वाला टेबल खोला है, आई थिंक इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस, PPP 6, falling then steady or falling then falling more slowly, barometer lower than 3 hours ago. So this is what the code 6 is. So उसने मेरे को code 6 बताया है, so I understand the barometer is falling and it is lower than 3 hours ago. So I can make out from 6 that barometer is falling and it is barometric tendency is falling steadily. आप यहाँ पे लिख सकते हो, barometric trace बना सकते हो, या barometer falling steadily and barometer is less than 3 hours ago. ये आपने लिख दिया tendency minus 2.8, that means it has fallen by 2.8 millibar. 2.8 millibar the weather has fallen, I mean the pressure has fallen from last hours. चलो ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे प्रेशर। सो टुमारो अगेन वी हैव अ क्लास, वी विल कंटिन्यू। अब आई थिंक यू आर लिटिल बिट अवेयर कि वेदर रिपोर्टिंग है क्या, कौन से टेबल पे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर थोड़ा हम प्रैक्टिस में जाएंगे कि चलो अब मेरे पास वेदर रिपोर्ट है, उसको मैं कोडिंग करता हूँ। तो ये डी कोडिंग पहले थोड़ी सी आसान है, फिर दोनों क्वेश्चन आते हैं, या कोडिंग भी आएगी और डी कोडिंग भी आ सकती है। सो इट इज़ नॉट ओनली कोडिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोडिंग आती है, ही गिव्स यू द वेदर रिपोर्ट, अच्छा जी दिस इज दिस, उसको आपको कोड करना है। चलो अप टू हियर आई होप नो क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस प्रेशर, अप टू ग्रुप 11? नो सर। चलो गुड। तो आज हमारी क्लास यहीं तक है।